नमस्कार। जिस तरह ज्योतिष में दशाएं हैं, इस तरह वास्तु में है दिशाएं। तो हर दिशा किसी न किसी काम के लिए, बिजनेस के लिए, दुकान के लिए शुभ है। सभी दिशाएं किसी न किसी काम के लिए शुभ हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तर दिशा किन किन प्रोफेशंस के लिए, किन किन कामों के लिए बढ़िया है, शुभ है। और इसी में दुकान भी इंक्लूड है, फैक्ट्री भी इंक्लूड है, काम धंधा, नौकरी, पब्लिक एक्टिविटी, सार्वजनिक क्रियाकलाप जो हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंधकीय, धार्मिक, सारे क्रियाकलाप, मतलब घर छोड़कर, घर का काम छोड़कर बाकी सब बाहर के जो काम हैं, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो, सब इसमें इंक्लूड होंगे। तो उत्तर दिशा खुली होने का मतलब क्या है? कोई भी मार्केट कॉम्प्लेक्स या कोई भी फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है, उसमें उत्तर वाली दुकानें, और फिर कोई भी दुकान, कोई भी प्रीमाइसिस, कोई भी जगह हो, कोई भी फैक्ट्री हो जिसका उत्तर खुला हो, फिर ढलान उत्तर की तरफ हो, उत्तर की तरफ दरवाज़ा हो, ये बातें हैं। और हम लॉजिकली बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो आप समझिए, उत्तर दिशा के स्वामी हैं, वहाँ का ग्रह है बुध, और बुध व्यापार और वाणिज्य के स्थानों का कारक है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, मॉल, खरीदना बेचना इन जनरल। तो ये सारे काम उत्तर दिशा में हों। सारे संचार के साधन, कम्युनिकेशन बुध से संबंधित है। तो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री, फोटोकॉपी स्टोर है, कोई प्रेस रूम है, सम्मेलन कक्ष है, डाकघर वगैरह, सब बुध से रिलेटेड हैं। आज की डेट में ये समझ लीजिए, संसार में जो सबसे अमीर आदमी हैं उनका रिलेशन बुध से है। सारी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, तो संचार के सारे साधन, बोलना, दूर संचार में उपयोग वाली चीज़ें सारी, जिस तरह टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन, स्पीकर वगैरह वगैरह, और सारी संचार प्रणालियाँ, इंटरनेट, कंप्यूटर, फ़ोन इंडस्ट्री सारी, एक एक फ़ोन लाखों रुपए का है। फिर बुध का रिलेशन है सीखने और ज्ञान के स्थानों से। तो जहाँ बुकिश नॉलेज दी जाती है, जहाँ फॉर्मल नॉलेज दी जाती है, यानी स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, लाइब्रेरी, किताबों की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, लैपटॉप की दुकानें। फिर बुध का रिलेशन है छोटी यात्राओं से। आप देखो, कालपुरुष की कुंडली में बुध की तीसरी राशि, तीसरे भाव में कम्युनिकेशन का भाव है वो। तो कम दूरी की यात्रा के स्थान, तो लोकल एयरपोर्ट हैं, जो बस, ट्रेन स्टेशन है, इन सब का रिलेशन बुध से है। तो इन सब में उत्तर दिशा खुली होनी चाहिए, या उत्तर दिशा वाली जगहों पर ये सारी एक्टिविटी बेस्ट है। आजकल मोबाइल की दुकान बेस्ट है, उत्तर दिशा खुला होना चाहिए। तो मैंने बताया एविएशन इंडस्ट्री पूरी, प्रिंटिंग पब्लिशिंग, फिर मीडिया, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो सब उत्तर दिशा खुली होनी चाहिए। ये ग्रॉसरी स्टोर हैं जो, IT इंडस्ट्री पूरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सर्विसेज, बीमा, इंश्योरेंस, सब उसका रिलेशन बुध से है। तो ये सब उत्तर दिशा खुली होनी चाहिए। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, सब उत्तर दिशा। बुध है कम्युनिकेशन के ग्रह। आज की दुनिया में बुध की तूती बोलती है, गुरु की भी इतनी नहीं है। फिर सूचना संग्रह करने वाली चीज़ें, जैसे किताब है, CD, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, सब बुध से रिलेटेड हैं। ये सब काम उत्तर दिशा जिनकी खुली हो, ऐसी दुकानें, ऐसी प्रीमाइसिस, वहाँ पर बेस्ट हैं। फिर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड, कॉमर्स और इनसे रिलेटेड चीज़ें, यानी पैसा, मुद्रा, वॉलेट, सब। अब देखो, आजकल प्लास्टिक मनी है, जो कार्ड हैं इतने तरह के, सब डेबिट, क्रेडिट कार्ड, सब मरकरी से रिलेटेड हैं। फिर बुध है अनस्टिच्ड क्लोथ, कपड़े।
तो कपड़ों की दुकानें, ड्रेस सामग्री है जो सारी उसकी दुकानें, मोबाइल की दुकानें, किताबें और स्टेशनरी की दुकानें सारी, सब उत्तर दिशा खुला होना चाहिए इन सब के लिए। फिर बुध क्या है, ग्रीनरी, तो कृषि उत्पाद सारे, खासकर ताज़े साग सब्जियां, फल, खासकर साग सब्जियां, तो सब्जियों की दुकानें। गेस्ट हाउस, बुध क्या है, बहुत चंचल है, तो गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं जो हैं, धर्मार्थ स्थान, वहाँ लोग आते हैं जाते हैं, स्थिरता नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब कामों के लिए बढ़िया है। तो बुध का रिलेशन कम्युनिकेशन से है, इस वजह से एस्केलेटर और लिफ्ट से संबंधित व्यवसाय सारे, बिजनेस, उनका उत्तर खुला होना चाहिए। क्यों? एस्केलेटर एक लेवल से दूसरे लेवल को जोड़ते हैं, इस तरह लिफ्ट एक लेवल को दूसरे लेवल से जोड़ती है। कम्युनिकेशन, पेड़ पौधों से संबंधित सारे काम, लॉन, पार्क, उद्यान, बगीचे, इनसे रिलेटेड सारे मशीनरी, बीज, ठीक है ना, पौध, ये सब बुध की दिशा बेस्ट है। फिर ऐसे खेल के मैदान, ऐसे स्पोर्ट्स जहाँ हिंसा नहीं होती, जिस तरह लॉन टेनिस है मान लो, या फिर इवन शतरंज, कैरम, लूडो और ये ताश वगैरह वगैरह, बेस्ट है बुध की दिशा में, उत्तर खुला होना चाहिए। कोई भी प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन ग्राउंड, ड्राइंग और पेंटिंग की एग्जीबिशन है, मनोरंजन कक्ष है, मनोरंजन पार्क है, सबका उत्तर खुला होना चाहिए इनका। छात्रावास है, डॉर्मेटरीज, उत्तर दिशा खुली होनी चाहिए। अनाज और दालों के बड़े भंडार गृह, जिस तरह FCI के गोडाउन्स हैं, उत्तर खुला होना चाहिए। हॉल है, पंडाल हैं, जहाँ बहुत से लोग आएंगे, कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना। बातचीत, विचार विनिमय, ये क्या है, बुध, तो उत्तर दिशा खुली होनी चाहिए। बुध क्या है, यंग है, जवान है, कुमार, तो इसलिए नई वस्तुएं, युवा, इनसे रिलेवेंट सारी एक्टिविटी, उनमें नॉर्थ खुला होना चाहिए। फिर सभी कमीशन एजेंट हैं जो, उनके लिए उत्तर दिशा खुली होनी चाहिए। CA हैं, बुध को गणक कहा गया, तो गणना करना, कैलकुलेशन, उससे रिलेवेंट सारे काम, तो लोग बुध से गवर्नड है, वो लोग जो ये काम करते हैं। जिस तरह CA है, आर्किटेक्ट है, तो बुध को रेखज्ञ भी कहा गया, रेखाएं खींचने वाला, तो आर्किटेक्ट। फिर बुध का रिलेशन वकीलों से भी है, अपना पक्ष रखना है। जुपिटर का रिलेशन जजिस से है, लेकिन बुध का रिलेशन है वकील से, तो इन सब के काम। फिर इवन ज्योतिषी और हस्तरेखाविद है, पामिस्ट, इन सब के ऑफिस, उनका भी उत्तर खुला होना चाहिए। फिर खगोलविद हैं, एस्ट्रोनॉमर है, उनका काम भी गणना करना है। एथलीट है, हिंसक जो हैं, योगा शिक्षक हैं जो, योग क्या है, बहुत मैथमेटिकल है, यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, इस तरह से 8 स्टेप हैं एक के बाद एक। और बुध उसका कारक है, परम अध्यात्म का कारक है गुरु, लेकिन योग का कारक है बुध, तो इसके लिए बुध की दिशा, उत्तर दिशा बहुत बढ़िया है। फिर होम ऑफिस अगर आपने बनाना है, तो बुध की दिशा, उत्तर दिशा बहुत ही शुभ है। फिर आप देखिए, बुध का रिलेशन है परफॉर्मर से, प्रदर्शन करने वाले, परफॉर्मर, जैसे कहानी कह रहा है कोई, या अभिनेता अभिनेत्री है, मनोरंजन करने वाले हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है। बुध का जब चंद्रमा से रिलेशन हो जाए, तो ये कहा जाता है बंदा बहुत हंसी मजाक करने वाला होगा। बुध का हास्य रस से रिलेशन है, तो परफॉर्मर सबके लिए उत्तर दिशा बहुत बढ़िया है, उत्तर खुला होना चाहिए। फिर बुध को मैंने क्या बताया था, गणक कहा गया, गणना करने वाला, मतलब अंक
नंबर्स, तो नंबर्स से रिलेशन जहाँ भी आता हो, जिस तरह मैथमेटिशियन है, लेक्चरर है कोई मैथमेटिक्स का, लेखाकार है कोई, ऑडिटर, अकाउंटेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, या इवन न्यूमेरोलॉजिस्ट हो आप, तो उत्तर दिशा बहुत ही शुभ है इस काम के लिए। मान लो आपने कंसल्टेंसी देनी है न्यूमेरोलॉजी की। फिर बुध का रिलेशन राइटिंग से है। तीसरा भाव क्या है? राइटिंग, आपका दायां हाथ है, तो लेखन और प्रकाशन, पब्लिशिंग, पत्रकार सारे, संपादक, लेखक, प्रकाशक, जर्नलिस्ट, एडिटर, सब बुध से रिलेटेड हैं, तो उत्तर दिशा खुली होनी चाहिए। बुध का रिलेशन भाषा से है, भाषण से है, सार्वजनिक वक्ता है कोई, भाषण लिखने वाले लोग, स्पीच थेरेपिस्ट, भाषाविद, लिंग्विस्ट्स, इन सब के लिए बेस्ट डायरेक्शन है उत्तर। फिर उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर भी हैं, कुबेर दिग्पाल हैं, और कुबेर का रिलेशन है धन से, वित्त से, फाइनेंस से, तो फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटी उत्तर दिशा बेस्ट है। बैंक के लिए उत्तर दिशा खुला होना चाहिए। तो बैंकिंग, साहूकारी, मतलब पैसा ब्याज पे देना आपने, बैंक कितना लोन दे रहे हैं आजकल, तो लोन डिपार्टमेंट जो किसी भी बैंक का है, खास कर उसका उत्तर खुला होना चाहिए। मुद्रा विनिमय है, मनी एक्सचेंज, आप जाते हो, मान लो पेरिस जा रहे हो तो यूरो चाहिए, रुपए देके आप यूरो लेते हो, फिर वापस आते हैं, बच गए वो वापस देते हो आप, फिर रुपए मिल जाता है। तो ये सब जो मनी एक्सचेंज है वो भी उत्तर दिशा बेस्ट। गोल्ड लोन, जिस तरह मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन दे रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट है उत्तर दिशा, कुबेर की दिशा। फिर कुबेर को कहा है रत्न गर्भा, जिसके पेट में रत्न भरे पड़े हैं, तो इसलिए कीमती रत्न, जेम्स, नवरत्न है हमारे यहाँ, हर एक ग्रह का रत्न है, उसकी दुकानें उत्तर खुला हो। और रत्न है तो प्रेशियस मेटल्स भी, सोना, चांदी, प्लेटिनम, तो इन सब की दुकानें भी उत्तर दिशा खुला होना चाहिए। वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट मैं मतम में उसके 10वें अध्याय में कहा गया है कि उत्तर दिशा में फूल और सुगंधियों से रिलेटेड काम होने चाहिए। अगर मैं इनके लॉजिक की बात करूं तो ये समझ लीजिए ये वास्तु पुरुष का बायां हाथ है। हम दाएं हाथ से मेहनत वाले काम कर सकते हैं ज़्यादा, बाएं हाथ से हम हल्के फुल्के काम कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो बाएं हाथ के अब देखो ज़्यादातर काम यहाँ पे वो वाले बताए गए हैं जो हल्के फुल्के हैं। तो उत्तर दिशा में मैं मतम, जो कि वास्तु का बहुत पॉपुलर प्राचीन ग्रंथ है, उसमें कहा गया है, उसके 10वें अध्याय में कहा गया है कि उत्तर दिशा में फूल और सुगंधियों से संबंधित बाजार होना चाहिए। अब देखो फूल और सुगंधियाँ कितनी लाइट चीज़ हैं, ठीक है। फिर ये दिशा पानी की दिशा भी है। उत्तर दिशा अगर हम कार्डिनल डायरेक्शन मुख्य उत्तर दिशा माने तो, अगर आप वायव्य में मानते हैं कोने में, और जल ईशान में कोने में मानते हैं, तो यहाँ पर उत्तर दिशा में जल और वायु का कॉम्बिनेशन हो गया, तो उस तरह से उससे रिलेटेड एक्टिविटी। फिर ये ठंडी दिशा है, अंधेरी दिशा है, तो हल्की फुल्की एक्टिविटी यहाँ पर बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर त्रिगुणों के हिसाब से लें तो सत्व जो कि ईशान में प्रधान है और रजस जो कि वायव्य में प्रधान है, उनका कॉम्बिनेशन है, उनका बहुत बढ़िया योग है। यहाँ पर शुभ चुंबकीय किरणें होती हैं और सौर किरणें यहाँ पर ना शुभ हैं ज़्यादा ना अशुभ हैं, तो मीडियम टाइप की होती हैं। इन सब की प्रकृति के अनुसार आप निर्धारित कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या बिजनेस, किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन होना चाहिए। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी
आपके कोई प्रश्न हैं तो आप उसमें पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। धन्यवाद।